सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सीमल हाशमी। मैं हूं मदीहा सलीम। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे साथी एंकर अली आरिफ। बुलेटिन का आगाज करें। कराची कोऑपरेटिव मार्केट में लगी आग पर ताहाल मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां अभी मौके पर मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद सूरत हाल जानेंगे वहीं पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि दावे तो रात से ही किए जा रहे थे कि आग पर काबू पा लिया गया है, अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें रात को ही ये कहा गया था कि आग पर काबू पाकर कूलिंग का अमल जो है चल रहा है। इस वक्त भी यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड दीगर इंतजामिया के लोग हैं उनका यही कहना है कि कूलिंग का अमल ही चल रहा है, आग पर कंट्रोल कर लिया गया था। कल एक गोदाम में आग लगी थी और उसके बाद उसने पहली और दूसरी ग्राउंड फ्लोर दोनों मंजिलों पर जो तमाम दुकानें थी उनको अपनी लपेट में ले लिया था। 400 से ज़ायद दुकानें हैं जो तमाम का सामान जलकर खाकसर हो चुका है। फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर वाटर टैंकर्स की मदद से जो है पानी लेकर आग जो अंदर शोले हैं उनको ख़त्म कर रहा है। कमिश्नर कराची ने यहाँ पर कुछ देर पहले दौरा किया था और उनका ये कहना था कि जो कूलिंग का अमल है वो कुछ घंटों में मुकम्मल हो जाएगा। नुकसान का तखमीने से मुतल्लिक तो दुकानदार काफ़ी जो है गुस्से में दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि अरबों रुपए का सामान था और हर दुकानदार की यही जमा पूंजी थी, अपनी दुकानें थी, कुछ दुकानें थी जो सिर्फ किराए पर थी। सब कुछ जल गया है और हुकूमत जो है उनकी मदद करने को तैयार नहीं है, किसी किस्म की कोई बात नहीं की जा रही। जबकि कमिश्नर कराची का कहना है कि माहिरीन की मदद से तखमीना लगाया जाएगा कि कितना नुकसान इस आग लगने में हुआ है। तो आग लगने की वजह भी फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। कहा यही जा रहा है कि बस अचानक एक दुकान में हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग पर ताजर फट पड़े। कहते हैं कि मार्केट की तकरीबन 300 दुकानें आग से मुतासिर हुई। कम से कम 2500 अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ है। फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा। खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं रहा के। और कल शाम की असर के बाद से आग लगी हुई है और अब तक जो है ना काबू नहीं पा सके। वजह यह है कि एक तरफ से वो चाहते हैं वापस दूसरी तरफ से लग जाती है। अभी तक कंट्रोल में नहीं आ सका। वक्त पे फायर ब्रिगेड ना आने की वजह से जो है ये अब इनके से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। साला तो जो हमारी हुकूमत की सूरत हाल है और जो हमारी मुल्क की सूरत हाल है उससे तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता। सारी मार्केट हमारी जल के राख हो गए, हम लोग जमीन पर आ गए। तुम्हें इतना तो एहसास होना चाहिए कि अब तुम घरों बैठकर आराम कर रहे हो, अपने सोफों में लेटे हुए हो, कुछ नहीं करते। शफकत का हाथ ही रखो इन लोगों पर जो बेचारे जमीनों पर आ गए, जिनके घरों में फाके पड़ने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर। यहाँ जो आते हैं फोटो सेशन कराते हैं वो चले जाते हैं। सुबह ये आलम था फजर की नमाज के बाद कि फायर ब्रिगेड के बाद पानी खत्म हो गया था। अब आप बताओ, पानी खत्म हो गया, यहाँ करोड़ों की इमलाक जल गई, कोई कहने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो है ना फायर ब्रिगेड का दफ्तर है, 2 घंटे होगा गाड़ी आने में। 15 मिनट के अंदर मार्केट पूरी उस कोने तक आग लग गई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पूरे मुल्क में छाए धुएं के बादलों के हवाले से। लाहौर में फजाई आलूदगी से स्कूल के बच्चे मुतासिर होने लगे हैं। स्मोक के बायस छोटे बच्चे आंखों, सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। असातिज़ा और तलबा ने स्कूलों में सुबह के औकात कार 9:30 बजे करने का मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद रियाज से। जुनेद बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? एयर इंडेक्स जो है वो 400 पर पहुंच चुका है और बच्चे जो हैं खुसूसी तौर पर उससे मुतासर हो रहे हैं। सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, आंखों की बीमारियों में और जल्द की बीमारियों में भी जो है वो बाज़ बच्चे मुब्तला होते दिखाई देते हैं। बच्चे किस कदर मुतासर हो रहे हैं, किस कदर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जब हम सुबह आते हैं तो हमारी आंखों में बहुत खारिश होती है, इधर जलन होती है, आंखों में सांस का मसला हो जाता है। हमें इसका टाइम चेंज करना चाहिए, स्कूल का 9:30 का रखना चाहिए। हमें टाइमिंग के औकाते कार जो है अगर सुबह 9:30 बजे कर दिया जाए तो उस वक्त जो है वो स्मोक काफ़ी कम हो जाती है और बच्चों को स्कूल आने में भी जो दिक्कत पेश आ रही है वो कम की जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। गुजरांवाला में स्मोक के डेरे, सांस और आंखों के अमराज में तशवीशनाक इजाफा हो गया। जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात स्मोक की रोकथाम में नाकाम है। इसी वाले से मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद है। जाहिद बताएगा। सर्दी के आगाज के साथ ही स्मोक ने शहर भर में डेरे डाल रखे हैं। स्मोक के बायस सांस और आंखों के अमराज में खतरनाक हद तक जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुजरांवाला के हवाले से अगर बात करें तो गुजरांवाला पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सनती शहर है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। इन फैक्ट्रियों से और भट्टों से निकलने वाला जो खतरनाक धुआं है
वो फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस बनता दिखाई दे रहा है। तो दूसरी जानब गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया की जानब से स्मोक की रोकथाम और फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के हवाले से कई रोज़ से गुजरांवाला में एक बड़ा जो क्रैकडाउन है वो किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक जानब तो क्रैकडाउन हो रहा है तो दूसरी जानब ख़तरनाक हद तक स्मोक में इजाफे की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो शहरियों का कहना है कि स्मोक की रोकथाम के हवाले से गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात को ठोस इक़दाम करने चाहिए ताकि जो शहरी हैं वो ख़तरनाक स्मोक से महफूज रह सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से 80 लाख पाउंड जुर्माना वसूल करने के लिए हुकूमत नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी फरोख्त करेगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नवाज शरीफ की जाती उम्रा रिहाइशगाह पर नोटिस आवेजा कर दिए हैं। 19 नवंबर को जायदाद की नीलामी का फैसला किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से 80 लाख पाउंड जुर्माना वसूल करने के लिए हुकूमत नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी फरोख्त करेगी। इसी हवाले से मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे सऊद बट से, जो कि जाती उम्रा लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे, उमर असलम भी। पहले सऊद बट आपकी जानिब आना चाहूंगा, आप बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पर जो नोटिस आवेज़ा किए हैं और एक लेटर निकाला है, इस पर यह वाज़े किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को A1 फील्ड रेफरेंस केस में जो अदालत की तरफ से 80 लाख पाउंड का जुर्माना आयद किया गया था, इसकी रिकवरी अब उनकी ज़रूरी अराजी फ़रोख्त करके ही की जाएगी। जो रेवेन्यू कलेक्टर का एक नोटिस साथ अटैच हुआ है, उसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये 80 लाख पाउंड जमा करवाने के लिए 16 अक्टूबर 2021 तक की डेडलाइन इनके पास मौजूद थी। जो उन्होंने अपने रिकवरी के जो फाइन के पैसे थे वो जमा नहीं करवाए, जिसकी वजह से अब जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं उनकी जानिब से ये वेरीफाई किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म की प्रॉपर्टी को फ़रोग़ करने के लिए DGPR को खतूत जारी किए गए हैं। अब 1 से 2 रोज़ के अंदर अंदर अखबारों में ये इश्तिहार दिए जाएंगे कि 19 तारीख जो जुमे का रोज़ बन रहा है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से ये पैसे रिकवर करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी जितने की भी फरोख्त होती है उसको ओपन ऑक्शन के लिए पेश किया जाएगा। हमारे साथ ही रहेगा हमारे नुमाइंदे उमर असलम भी हमारे साथ मौजूद है, जाती उम्रा के बारे में मौजूद है। उमर बताइएगा, नून लीग की जानिब से इस पर अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने आ पाया? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से 80 लाख पाउंड जुर्माने का मामला है। उसमें हुकूमत की जानिब से जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जायदाद को फ़रोख्त करने के लिए महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुतहरिक हो गया, वहीं पर ये कहा गया है कि 19 नवंबर को जो कि जुमे का दिन है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़रूरी अराजी जाती उम्रा रायबंड की जो है उसको फ़रोख्त किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से इस हवाले से मज़म्मत की गई है। उनका यहाँ पर यही कहना है कि 3 साल से ज़ायद के अरसे में तब्दीली का नारा लगाने वालों ने शरीफ खानदान से सियासी इंतकामी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं किया। उनका कहना है कि अदालत में आज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी, लेकिन 3.25 साल गुजर जाने के बावजूद हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखाने की बजाय आज भी जो है वो सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। और हुकूमत की जानिब से जो ये महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो कहा गया कि नीलामी की जाएगी मियां नवाज शरीफ। उमर असलम आप भी हमारे साथ मौजूद थे और सऊद बट आपने हमें अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएंगे सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के इंकशाफ पर सियासी हलकों में भूचाल आ गया है। अपने कॉलम में अंसार अब्बासी ने लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना M शमीम ने अपने मुसद्दिका हल्फ लाने में कहा कि वो उस वक्त के गवाह थे जब उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया था कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा न किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर तरीन जज ने पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज के हवाले से अपने हलीफाए बयान में लिखा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ आम इंतखाबात के इनेकाद तक जेल में रहने चाहिए। जब दूसरी जानिब से यकीन दहानी मिली तो वो पुरसुकून हो गए और एक और चाय का कप तलब किया। दस्तावेज के मुताबिक शमीम ने ये बयान ओथ कमिश्नर के रूबरू 10 नवंबर 2021 को दिया है। इस मामले पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि धमाका खेज खबर से नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने की पस पर्दा बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है। अपने ट्वीट में ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि हक जाहिर करने का अल्लाह ताला का अपना तरीका है और इस सच्चाई का जाहिर होना अवाम की अदालत में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बेगुनाही का
एक और सबूत है। अंसार अब्बासी के कॉलम के जवाब में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उनका कहना था कि कैसे कैसे लतीफ़े इस मुल्क में नवाज शरीफ को मजलूम साबित करने की मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने अंसार अब्बासी की स्टोरी पर ट्वीट किया है। उनका कहना है कि कैसे कैसे लतीफ़े इस मुल्क में नवाज शरीफ को मजलूम साबित करने की मुहिम चला रहे हैं। एफबीआर ने टैक्स चोरी रोकने के लिए शुगर मिल्स की पैदावार और सप्लाई की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। एफबीआर ने शुगर मिल से चीनी की बोरियों को टैक्स स्टैंप के बगैर भेजने पर पाबंदी आयद कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। ये एफबीआई ने ट्रैक एंड ट्रेस के सिस्टम के तहत टैक्स चोरी रोकने के लिए जो है शुगर मिलों की पैदावार और सप्लाई की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग आज से शुरू कर दी है। एफबीआई ने शुगर मिलों से चीनी की बोरियों को टैक्स स्टैंप के बगैर भेजने पर पाबंदी आयद कर दी है और यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग की शर्त आयद कर दी और ये भी कहा है कि एफबीआई ने सिलसिले में जो है जो सर्कुलर है वो जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 26 फरवरी 2019 को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज के कवायद जारी किए गए थे। अब तमाम मुल्क भर के 82 शुगर मिल्स में जो ट्रैक एंड ट्रेस के लिए CCTV कैमरे लग गए हैं और जिसमें कितना गन्ना आएगा और कितनी चीनी बनेगी उसकी मॉनिटरिंग होगी। और साथ ही एफबीआई ने जो 5 शोबों की पैदावारी अमल की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का मंसूबा बनाया जिसके तहत चीनी, तंबाकू, मशरूबात, खाद और सीमेंट फैक्ट्री की पैदावार की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। महंगाई के इस दौर में अगर रिलीफ मिलता था तो यूटिलिटी स्टोर्स थे, लेकिन अब वो भी मायूसी का सबब बनने लगे हैं। आटा, चीनी की यूटिलिटी स्टोर्स पर अदम फराहमी ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। 15 रोज से गिरने के बावजूद चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं हो सकी, जबकि आटे की किल्लत भी सामने आई है। मजीद जानते हैं, बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। बसीम, बताइएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का बहरान और आटे की किल्लत का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं इस वक्त डिफेंस के एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। मेरे उल्टे हाथ की तरफ ये जो हिस्सा है जहाँ पे बॉटल्स रखी हुई हैं, यहाँ पर चीनी रखी जाती थी और जब चीनी की सप्लाई होती थी तो यहाँ पर उसको जमा करके यहीं से शहरियों जो है वो चीनी के जो थैले हैं 2 किलो के थैले वो यहीं से परचेज़ करते थे और उसके साथ साथ फिर जो कैश काउंटर है वहाँ पर जाके उसकी पेमेंट करते थे। और जबकि सीधे हाथ की तरफ जब आटे की सप्लाई होती थी तो इस सीधे हाथ की तरफ ये जो खाली हिस्सा है यहाँ पर आटा रखा जाता था। हम यहाँ पर भी आटा मौजूद नहीं है और शहरियों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीगर हम शेल्फ पे देख रहे हैं कि दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया तो वो मौजूद है, लेकिन शहरियों की तरजीह ये होती है कि वो यूटिलिटी स्टोर्स पर आके बिलखुसूस चीनी और आटा जो है उसको ख़रीदें, क्योंकि आम बाज़ारों में चीनी की कीमतें कम तो हुई हैं लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के मुकाबले में अभी भी जो है मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर चीनी की कीमतें भी ज़्यादा हैं, आटे की कीमतें भी ज़्यादा हैं। तमाम जो यूटिलिटी स्टोर्स जो ज़राए उनका ये कहना है था कि जो यूटिलिटी स्टोर्स के गोदाम है वहाँ पे चीनी का जो ज़ख़ीरा है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स के गोदामों पर चीनी जो है वो फराहम की जा चुकी है और अब यूटिलिटी गोदामों से जो यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी है उसका आगाज़ जो है वो इम्कान है कि कल से किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक जानिब तो अशिया का बहरान है तो दूसरी जानिब टमाटर की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। फी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुँच गई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया एक हफ्ते में टमाटर 60 रुपये फ़ी किलो तक महंगे हुए हैं। फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुँच चुकी है। वकास अजीम से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। वकास, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, खाने पीने के अशिया की कीमतों में रोज बरोज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और इदारा शुमारियात के आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत में मुल्क भर में 60 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हुआ है और टमाटर ने अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। टमाटर की फ़ी किलो कीमत अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है, जिसमें रावलपिंडी और गुजरावाला के शहरी सबसे ज्यादा टमाटर महंगे खरीदने पर मौजूद हुए हैं, क्योंकि गुजरावाला में टमाटर एक हफ्ते के दौरान 60 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है, जबकि रावलपिंडी और फैसलाबाद में 50 रुपये, लाड़काना, बन्नू, खुजदार में ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं नाज़िम जोखियो कत्ल केस के हवाले से। तो तफ्तीशी टीम ने तहकीकात मजीद तेज कर दी हैं। तफ्तीशी टीम ने दुबई, सऊदी अरब समेत कई ममालिक को खत लिख दिए हैं। तफ्तीशी टीम के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की की पाकिस्तान आमद की तफसीलात सामने नहीं आई हैं और ना ही गाड़ी का डाटा अभी तक मिला है। साबिर मुर्तज़ा से मजीद तफसीलात जानते हैं। साउद, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात सामने आ पाए हैं अब तक? जी बिल्कुल, देखिए नाज़िम जोखियो कत्ल केस में तेजी से तहकीकात आगे बढ़ रही है। हुक्काम ने दुबई, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक को खत लिखा है। ताहाल किसी भी अरब मुअज़्ज़िज़ीन की आमद से मुतल्लिक तफसीलात सामने नहीं आई। जो गाड़ी की वीडियो नाज़िम ने बनाई थी उसकी भी तफसीलात और डाटा ताहाल नहीं मिल सका है।
सकता है तफ्तीशी टीम के एक अफसर ने नाज़िम जोकियों के भाई अफजल जोकियों को खत लिखा कि वो बयान रिकॉर्ड कराए। उसने ये जवाब दिया है कि वो अपना बयान पहले रिकॉर्ड करवा चुका और अब मजीद बयान JIT के सामने बयान रिकॉर्ड करवाएगा और कोई जवाब नहीं देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने काब लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता किया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चौधरी सालिक हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की है। शहबाज शरीफ का कहना है चौधरी शुजात हुसैन की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता किया है और शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की है। मुल्क में सियासी पारा हाई होने के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी सूबे में सरगर्म हो गए। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज से अपोजिशन की विकटें गिराने की कोशिशें करनी शुरू। जराये के मुताबिक जनूबी पंजाब से ऑपोजिशन के 3 अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स जारी कर दिए गए हैं। सरदार उस्मान बुज़दार सरगर्म हो गए हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब से अपोजिशन के जो 3 अरकान असम्बली हैं उनको 1 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड देने का इंकशाफ जो है वो हुआ। अब इससे हमारे पास जो दस्तावेज़ात है उसके मुताबिक बहावल नगर से PP 244 से मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद को 26 करोड़ रुपए का तरक्याती फंड दिया गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के नाम से। और रोहिंग्या अरकान से 2 सूबाई अरकान असम्बली है उनको 71 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। अब जो रोहिंग्या अरकान से 2 अरकान असम्बली है इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और रोहिंग्या अरकान PP 255 की सीट से पीपल्स पार्टी के गजनफर अली खान वन को 36 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। PP 265 पर पीपल्स पार्टी। अली रामे आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए